चलिए तो साइलेंटली हम लोग पढ़ेंगे ताकि आवाज़ वीडियो वहाँ ना जाए। बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे लोस्ट अ स्प्रिंग। क्या देख रहे थे? लोस्ट अ स्प्रिंग। लोस्ट अ स्प्रिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को लिखी है अनीस जंग। इनके द्वारा लिखा गया है अनीस जंग। अनीस जंग, अनीस जंग के बारे में बहुत कुछ कल मैंने बताया। बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी इनके बारे में अगर आप नहीं भी रखते तो बस इतना याद रखिए कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? राउरकेला। कहाँ हुआ है? बट ये रहने वाली कहाँ की है? हैदराबाद। कहाँ की? हैदराबाद। एक बात और याद रखिएगा, इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? राइटर्स थे। क्या थे? राइटर्स थे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास जितना भी मौसम है उन सभी मौसम में से जो सबसे बेहतर है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। क्योंकि ये बेहतर इसलिए है क्योंकि जितना भी अन्य मौसम है, चाहे वो ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, यानी चाहे विंटर की बात कर ले, रेनी की बात कर ले या समर की बात कर ले, ये जो सीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है? पेनफुल होता है, दुखदाई होता है। क्यों दुखदाई होता है? कल मैंने बहुत कुछ समझाया कि ठंडे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है, उनके पास चादर तक नहीं होता है। सोचिए उनका क्या हाल होता होगा। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में जो है वो लोग फुटपाथ पे और रिक्शा चालक जो लोग हैं रिक्शे पे ही सो जाते हैं। उनके लिए क्या ठंडा सुखदाई है या दुखदाई है? और रेनी भी कुछ लोगों के लिए बहुत दुख की सीजन हो जाता है। उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनके घर नहीं होते हैं, वे लोग जिनके घर नहीं होते हैं वे लोगों के लिए बारिश मानो ऐसा लगता है जैसे कि कोई काल आ गया है। हर दिन जो है वो बेकार लगता है। और अगर घर है भी तो टूटी फूटी घर है तो उसमें भी दिक्कत है। उसी प्रकार गर्मी भी इसलिए क्योंकि गर्मी में मजदूर लोग और वैसे लोग जिनके पास अभाव है, जिनके पास चप्पल भी नहीं होता है पहनने के लिए, तो कहीं ना कहीं सीजन जो होती है वो क्या होता है कि पेनफुल होता है। और जो रॉयल लोग होते हैं, जो शाही लोग होते हैं, वो अपने अनुकूल कर लेते हैं सीजन को। गर्मी के दिन में वो चाहेगा तो कूलर लगा लेगा, एसी लगा लेगा, सीजन को ठंडा कर लेगा। उसके रूम में भी ऑफिस, घर में भी ऑफिस, रूम में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो वो अकॉर्डिंग जैसा भी होगा कर लेगा। लेकिन एक गरीब लोग करने में क्या हो जाता है? मतलब हेल्पलेस हो जाता है। तो सबसे बेहतर जो सीजन है वो क्या है? स्प्रिंग। चूँकि यहाँ पे ना तो किसी को ठंड, ना तो किसी को गर्मी और ना ही ज़्यादा बरसात होती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के जो चक्र हैं, उस चक्र में हमारा जो चाइल्डहुड के जो स्टेज हैं, जो बचपना के जो स्टेज हैं, वो क्या होता है? बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस चैप्टर में स्प्रिंग का कंपैरिजन किससे किया गया है? चाइल्डहुड से। तो अब टाइटल को सीधे आप क्या जोड़ेंगे? लॉस्ट चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपना। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जिनकी बचपना क्या हो चुकी है? खो चुकी है। अच्छा, बचपना कैसे खोती है? पैसा खोता है, संपत्ति खोता है, लेकिन बचपना कैसे खोता है? तो बचपना इस प्रकार खोता है, जरा आप इस पे गौर फरमाइएगा। जैसे मान लीजिए कि दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। अब देखो, ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बी के पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। इनके पास पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा स्कूल है, अच्छा ड्रेस है, खान पान इसका बहुत अच्छा है, ये रईसी जीवन से जीता है। वहीं बी जो है उसके पास पढ़ाई करने को तो छोड़ दीजिए, पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है। तो जहाँ पे बचपना में ये मस्ती कर रहा है, खेल कूद रहा है, अच्छे स्कूल मिला, अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, वहीं बी क्या कर रहा है? अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो बताओ, बचपना खो गया ना किसका? बी का बचपना क्या हो गया? ऑटोमेटिकली खो गया। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें कुल मिलाकर के ऐसे ही बातें कही गई हुई है। आइए हम लोग बारीकी से डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है सो क्या क्या जानने वाले हैं इस चैप्टर में।
तो नेक्स्ट ये मिटाने वाला दीजिए। तो जैसे कि कल मैंने कहा इसमें 2 एपिसोड है। पहला एपिसोड जो है, पहला पार्ट जो है उसका जो टाइटल है वो क्या है, समटाइम्स। क्या है, समटाइम्स। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इन द गार्बेज, इन द गार्बेज। ठीक है, यानी कभी कभी मैं पाता हूँ 1 रुपया, कहाँ, कचरा में। और यहाँ पे आई कौन है, तो मैंने कल बताया आई कौन है, तो साहेब ए आलम, साहेब ए आलम। ठीक है, अच्छा मैं इसके बारे में बताया हूँ कि साहेब आलम की जो फैमिली है, साहेब आलम की जो फैमिली है, इनकी जो फैमिली है वो कहाँ से आया हुआ है, तो इनके फैमिली जो है वो बांग्लादेश से। कहाँ से, बांग्लादेश। कहाँ से, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की भी किस जगह से, तो उसकी जो कैपिटल है ढाका, वहाँ से ये लोग आए हैं। चलिए, बांग्लादेश से कहाँ आए हुए हैं, तो आए हैं दिल्ली। कहाँ आए हुए हैं, दिल्ली। और दिल्ली में किस जगह, सीमापुरी। दिल्ली में किस जगह, सीमापुरी। दिल्ली में कहाँ, सीमापुरी। चलिए, एक और चीज़ जान लीजिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर साहेब आलम के फैमिली क्यों आया था बांग्लादेश से। और यहाँ पे केवल साहेब आलम की फैमिली ही नहीं बल्कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो क्यों आए थे, इसका रीज़न देख लीजिए। यहाँ पे रीज़न है क्यों आखिर ये लोग अपना देश को छोड़ा। तो यहाँ पे ना इनके जो घर हैं, होम्स, और इनके जो फील्ड्स हैं, इनके जो खेत है, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया था। क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड हो गया किससे, तूफान से। किससे, तूफान, चक्रवाती तूफान से। बहुत बड़ा तूफान आया, चक्रवाती तूफान आया, जिससे इनके जो घर हैं और इनके जो खेत हैं वो नष्ट हो गया। और लोगों को इस जीवन में जो सबसे अधिक जरूरी होती है वो होता है कि किसी भी तरह वो अपना गुजारा करे, अपना पेट पाले, पेट भरे। और इसके लिए भारत जो सदैव चिड़िया का देश कहलाती है, वहाँ पे आकर के ये लोग अपना बसेरा डालता है। और यहाँ पे भी कहाँ, तो दिल्ली के कौन सा इलाका में, सीमापुरी। जान करके आपको बहुत हैरानी होगा कि सीमापुरी एक कैसा एरिया है, स्लम एरिया है। अब आप ऐसा मत सोच लीजिए कि दिल्ली बोल दिए तो बहुत ही बेहतरीन। दिल्ली, नो डाउट दिल्ली जो है वो एक मेट्रो सिटी है, लेकिन दिल्ली के हर एक पार्ट तो मेट्रो सिटी नहीं है ना मेरे भाई। कुछ ऐसे पार्ट भी है जो रूरल क्षेत्र जैसे दिखते हैं या फिर उनकी स्थिति बहुत गंदी है। तो जहाँ की एरिया बिल्कुल गंदा हो उसको हम कहते हैं स्लम एरिया। क्या कहते हैं, समझ आ रही प्रॉपर, तो स्लम एरिया। क्या, स्लम एरिया। तो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है जो कि एक स्लम एरिया है। और सिर्फ यहाँ पे साहेब आलम के फैमिली इंडिविजुअली नहीं रहते हैं, इनके फैमिली के साथ अराउंड 10,000 पीपल, अबाउट 10,000 पीपल और लोग रहते हैं। ठीक है, और लोग रहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ये लोग यहाँ पे रहता है, सीमापुरी में रहते हैं ये लोग। तो ये लोग करते भी क्या है, तो ये क्या करेंगे भाई, रैक पिकिंग करेंगे। क्या करेंगे, रैक पिकिंग, कचरा उठाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अच्छे खेत नहीं है जो यहाँ पे फसल उपजा करके ये लोग प्रॉपर तरीके से किसान बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये स्लम एरिया है, यहाँ बहुत सारे कचरा फेंके जाते हैं और यही कचरा उठा करके जो है सो इन लोग का क्या होता है, जीवन सर्वाइव होता है, लाइफ सर्वाइव करते हैं, जीवन चलाते हैं, पेट पालते हैं। और कचरा ही यानी रैक पिकर्स के लिए जो गार्बेज है, रैक पिकर्स के लिए, रैक पिकिंग कौन करता है, रैक पिकर्स। कौन कर देगा, रैक पिकर्स। कौन, रैक पिकर्स। और सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, रैक पिकर्स। इनके लिए जो गार्बेज है वो क्या है, तो इनके लिए गार्बेज क्या है जरा आप देखेंगे, इनके लिए गार्बेज ब्रेड है। क्या है, ब्रेड है, रोटी है। गार्बेज इनके लिए क्या है, ब्रेड है। गार्बेज इनके लिए क्या है, रूफ है। क्या है, रूफ है। यानी कचरा ही इनके लिए रोटी है और कचरा ही इनके सर का छत है। कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि कचरा डायरेक्ट खा नहीं सकता है,
लेकिन कचरा को चुन करके बेचेगा तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो रोटी खाएगा। तो कचरा ही उसके लिए क्या है? रोटी है। और कचरा ही उसके सर का क्या है? ताज है। तो कचरा उन लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और सालों से चूंकि ये काम करते आ रहे हैं तो उनका एक कला हो गया, फाइन आर्ट डेवलप कर लिया। और बड़ी बात ये चीज़ मैं बता दूं आप लोगों के लिए, चूंकि वे लोग अलग देश से आए थे, नागरिकता उनको मिला नहीं था, तो उनको और भी बहुत सारे जॉब यहाँ पे मिल नहीं सकता था। और वे लोग इतने इकोनॉमिकल रूप से अच्छे नहीं थे कि अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सके। दैट्स वाई दे आर डूइंग सो, और दे आर डूइंग रैग पिकिंग। इसलिए वे लोग क्या कर रहे थे? रैग पिकिंग कर रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक थोड़ी राहत की बात उन लोगों के लिए ये था कि रैग पिकर्स के लिए ना, रैग पिकर्स के पास ना एक राशन कार्ड अवेलेबल था। क्या था वहाँ पे? राशन कार्ड अवेलेबल थे। इससे क्या करते थे? ग्रेन खरीद लेते थे वे लोग सस्ते। राशन कार्ड क्या होता है भाई? आप लोग देखे होंगे, राशन कार्ड से अनाज सस्ता मिल जाता है, तो कुछ अनाज उन लोग को मिल जाता था। लेकिन ये केवल मेटाफोरिकली ये है। राशन मिलना इसलिए राशन मिलता था इसलिए राशन कार्ड है, ये बात नहीं थी, बल्कि हकीकत ये थी कि कुछ नेताओं का ये वोट बैंक्स बन के थे। यानी राशन कार्ड के थ्रू से ये लोग वोट भी कर लेते थे। तो नेता लोग ने ये काम उसके लिए कर रखा था, बाकी और कुछ काम करता नहीं था। अच्छा, इनके जो सीमापुरी में जो घर थे वो कैसा घर था? तो कल मैंने बता रखा है, इनके जो होम्स है ना वो ट्रांजिट होम है। कैसा होम है? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब टेम्पररी। क्या होता है? टेम्पररी। भाई आज है कल रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब तूफान आएगा कब चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और बड़ी बात ये है कि इनके जो छत है ना, रूफ है, वो टीन का है। किसका है? टीन का। और टेरेफ्लिन का मतलब जो त्रिपाल वगैरह होता है ना उस पे। और बारिश के समय में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं ये लोग, चूँकि डायरेक्ट पानी लीक करता है। और आपको तो मैं कल बताया कि वे लोगों से जाके पूछिए दर्द जिनके मकान कच्चे मकान होते हैं। बारिश आने पे लगता है कि शायद इस दुनिया में हमने ऐसा क्या किया कि आज भी हमारे घर जो है सो कच्चे रह गए। और बहुत सारे अभी भी लोग हैं जिनका कच्चा मकान भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं होता है। तो लोगों को कभी ये अपने आप में इमेजिन नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ख़राब मानते हैं दोस्तों, तो आपसे भी ख़राब कोई ना कोई है इस दुनिया में। चाहे जिस जगह पे हैं, आप ये चीज़ मत सोचिए कि हम बहुत ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है। हमेशा ये सोचने का प्रयास कीजिए कि इस पोजीशन से मैं आगे कैसे बढ़ूँ। क्योंकि अगर पीछे के बारे में सोचोगे तो आप बैक चले जाओगे। ज़रा सोचिए, कोई लोग ये सोचता है कि भगवान मेरा किस्मत ख़राब हो गया, मेरे हाथ टूट गए और आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन कभी उसने ये सोचा कि उन लोगों पे क्या बीतता होगा जिसका बचपन से ही हाथ नहीं है। अगर 2 दिन वो किसी वजह से उनके आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, देख नहीं पाता है, तो वो कंप्लेन करने लगता है कि भगवान ये क्या कर दिया आपने मेरे को, मेरा आँख में दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो जन्मजात अंधे होते हैं, क्या उस पर क्या बीतता है? तो कभी भी लोगों को ना शिकायत जो होती है वो अपने तुलना नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा तुलना करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप सोचिए आपसे पीछे भी लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थिति आपसे बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इनके जो घर है बिल्कुल ट्रांजिट हैं। इनके जो रूफ है, जो छत है, वो टीन का बना हुआ है, टेरेफ्लिन का बना हुआ है। और यहाँ पे ना वाटर प्रॉपर तरीके से नहीं आता, रनिंग वाटर का मतलब सप्लाई वाटर जो है ना वो आते नहीं हैं। और ड्राइनेज सिस्टम जो पानी का बहाव का जो प्रणाली है वो भी ठीक ठाक नहीं है, जैसे तैसे पानी फ्लो करता है, बरसात की पानी, नाली का पानी। तो ये प्रकार मान लो कि इनके जो ज़िंदगी, इनके जो लाइफ है सीमापुरी में बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बहुत ही माइजरी है, बहुत ही कंसिस्टेंसी है। ये लोग जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और ये लोग जो है सो क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री लेके चलता हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि ये लोग कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए। और अब कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी में। दे वर लिविंग एट सीमापुरी विच वॉज नियर बाय दिल्ली, जो कहाँ था, दिल्ली के आसपास। अच्छा एक बात बतलाइए, अब यहाँ पे ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं, ये बड़ा सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये सीमापुरी में ना 1-2 सालों से नहीं रह रहे हैं। आज इनके आए हुए कितने साल हो गए, 30 साल।
कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो ये मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड बताया, ये मैं कुछ क्या बताया? बैकग्राउंड। अभी तक मैं ये स्टोरी को स्टार्ट नहीं किया हूँ और अब मैं आप लोग को स्टोरी बताने वाला हूँ। अब मैं स्टोरी जिस तरह लिखा गया है एकदम टू द पॉइंट, चैप्टर का लेसन में जिस तरह लिखा गया है उसी तरह मैं बताने का प्रयास करूँगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लोग ऑनलाइन देखेंगे इसको, और आप लोग भी फोटो कैमरा ले लीजिए। बंद हो गया है? नहीं जाइए। चलिए अब मैं आता हूँ सीधा स्टोरी पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? अगर किन्हीं को डाउट है, हैव यू एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ? चलिए, तो साहिब आलम, ये आई कौन है? साहिब आलम। दोबारा सुनो, आई कौन है? साहिब आलम। और साहिब आलम की फैमिली कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश के एग्जैक्टली कौन से सिटी से? कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में भी कहाँ? सीमापुरी कैसा एरिया है? ठीक है। यहाँ पे इनके घर कैसे हैं? ट्रांजिट, रनिंग वाटर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और ये लोग सब क्या है? रैक पिकर्स। रैक पिकर्स है तो क्या करेंगे? रैक पिकिंग, कचरा उठाएंगे। किसको? गार्बेज को। गार्बेज इनके जीवन में के लिए क्या है? रूफ है, छत है और क्या है? ब्रेड है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया। अगर ये क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए कि सीमापुरी के बारे में डिस्क्राइब करो तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। जितना मैंने शब्दों में लिखा है इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली, आसान। चलिए आगे लेके चलता हूँ। मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता ना करो। आज बहुत लोग नहीं आए हैं इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए कि यहाँ के बड़े लोग तो बड़े लोग जो हैं वो रैक पिकिंग करते ही हैं। हैरान की बात यह है कि यहाँ के छोटे बच्चे भी क्या है? इन्वॉल्व हैं इस काम में। केवल वही बच्चे ये काम नहीं कर पाते जो अपने पैरों पे चल नहीं पाते या फिर जो अपनी माँ का स्तनपान करते हैं, समझ रहे हो? बाकी जो लोग चलने बुलने में सामर्थ्य है उसको ये काम करना ही है। अब देखो ये बात अलग है कि कुछ बच्चे इसको ना शौक, एंटरटेनिंग तरीके से लेते हैं, और साहिब आलम भी इसको एंटरटेनिंग क्यों लेते हैं? एंटरटेनिंग की समझिए। अब देखो इन बच्चों का जहाँ बचपना अच्छे स्कूल में बीतनी चाहिए, अच्छे पोशाक होना चाहिए, चप्पल्स होनी चाहिए, अच्छे खान पान होना चाहिए, वहीं ये लोग का बचपना किस में बीत रहा है? कचरा उठाने में। तो एक बात मेरे को बताओ कि इनकी बचपना खोई कि नहीं खोई? खोया कि नहीं? तो जब खोया तो ये जो टाइटल लिखा है लोस्ट ऑफस्प्रिंग यानी लोस्ट चाइल्डहुड, वो टाइटल है कि नहीं? टाइटल मैच कर रहा है कि नहीं? अब आइए हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 का बैकग्राउंड उसके बाद कल हम लोग करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी। सो पार्ट 2 में आप लोग जानोगे। पहले मैं बताऊं कि पार्ट 2 का टाइटल क्या है। इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। I want to drive a car. I want to drive a car. I want to drive a car. तो मैं कार चलाना चाहता हूँ। कौन चाहता है कार चलाना? जरा देखेंगे तो यहाँ पे आई मुकेश है। यहाँ पे आई कौन है? मुकेश नाम का एक लड़का है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मुकेश कौन है। मुकेश सन ऑफ बेंगल्स मेकर फैमिली, यानी ये किसके बेटा है? सन ऑफ बेंगल्स मेकर्स फैमिली। मुकेश किसका बेटा है? तो सन ऑफ बेंगल्स मेकर फैमिली, यानी चूड़ी बनाने वाले का बेटा। चूड़ी बनाने वाले के बारे में सुने आप लोग? अच्छा, चूड़ी को सुने कम से कम? चूड़ी, ओह, गिलास वाला चूड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है। खासतौर पे हिंदुज़्म में इसका बहुत महत्व है। मैं बताऊं कहाँ महत्व है इसके। दोस्तों, जितना महत्व इसको हिंदू धर्म में दिया गया है और लोग पहनते हैं, काफ़ी महत्व है। शादियों में भी इसका एक महत्व है।
लेकिन जितना पवित्र ये है उतना ही मुश्किल इसको बनाना है, उतना ही मुश्किल इसको बनाना है। और ये पूरे टॉपिक में मैं कवर करूँगा ही कि कैसे बनाया जाता है बैंगल्स को और किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इनके जो बनाने वाले लोग मजदूर होते हैं। तो मुकेश इन्हीं का बेटा है और ये जो फैमिली वो कहाँ रहता है, तो फिरोजाबाद। कहाँ पे? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आप लोग को पता है यूपी में है। कहाँ है मेरे भाई? यूपी में। और फिरोजाबाद ना फेमस है। फिरोजाबाद क्या है? फेमस है। किसके लिए फेमस है? बोलो बोलो। बैंगल मेकिंग के लिए। किसके लिए? बैंगल्स मेकिंग के लिए, चूड़ी बनने के लिए वहां पे क्या है? फेमस है। पूरे भारत में जो है चूड़ी सप्लाई होता है उसका फैक्ट्री यही बनता है, इंडस्ट्री लगा हुआ है। ठीक है, देखो मुकेश फैमिली है किसका? चूड़ी बनाने वाला का। मुकेश बेटा किसका है? चूड़ी बनाने वाला। और एक किस शहर का है? तो फिरोजाबाद का है। किस शहर का है? फिरोजाबाद का। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, समझ आ रहा है बात अच्छे से? देखो पूरे फिरोजाबाद में ना एक सिस्टम बन गया है। क्या सिस्टम बन गया है कि चूड़ी बनाने वाले परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ, क्या कि चूड़ी बनाने वाले कास्ट में अगर किन्हीं का जन्म हुआ तो वो चूड़ी ही बनाएगा, चूड़ी के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। ये आप उसका दुर्भाग्य ही समझो या फिर उनके सिस्टम समझो, जो भी समझना है समझ लो, बट हकीकत यही था। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार में कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने परिवार के उस सिस्टम को बदल के रख देता है, तोड़ के रख देता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जिसका सिस्टम बदला जा सकता है और आप भी हो सकते हैं अपने फैमिली के लिए जो सिस्टम को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सोचिए आपके फैमिली में कहाँ बाधा आ रहा है, किस वजह से आपकी फैमिली की जनरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो बनिए आप जो मुकेश बना था। अभी जिसके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ वो इतना आसान लड़का नहीं है। मुकेश बनना सबका सपना नहीं है। जो हालात, जो मुसीबत मुकेश के पास था, वो हालात के अकॉर्डिंग इसके जो सपना है कार चलाना, वो एक बहुत बड़ा सपना है। और ये इतने बड़े सपने हैं कि इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश क्या करता है, इसी को दिखाया गया है इस चैप्टर में, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दिया हूँ कि यहाँ पे फिरोजाबाद से जुड़ी कहानियाँ हैं और फिरोजाबाद फेमस है चूड़ी बनने के लिए। वहाँ पे ग्लास का फैक्ट्री है, ग्लास को ब्लोइंग किया जाता है, गलाया जाता है और फिर बनाया जाता है चूड़ियाँ। लेकिन दोस्तों ये बात मैंने भी कहा कि वहाँ के सारे लोग जो हैं, लगभग जो फिरोजाबाद के हैं और जो चूड़ी बनाने से संबंधित है, वो गरीब परिवार से आते हैं। कितना? 90% लोग वहाँ के हैं, पुअर है। और वहाँ सिस्टम बना है कि जो जिसका बेटा चूड़ी बनाने वाले में जन्म हुआ उसका कोई काम करना नहीं, केवल क्या बनाएगा? चूड़ी बनाएगा। लेकिन मुकेश कहता ना 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 ना, हम चूड़ी ना बनाएंगे। एटीट्यूड, समझ रहे हो? एटीट्यूड देखिए मुकेश का, कहता हम नहीं चूड़ी बनाएंगे, हम क्या करेंगे? कार चलाएंगे और मोटर मैकेनिक बनेंगे। क्या बनेंगे? समझो, अपने व्यवसाय को, अपने ऑक्यूपेशन को, अपने फैमिली के ऑक्यूपेशन से उसके क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब देखो मुकेश कहता है कि मैं क्या बनाऊंगा? मोटर बनाऊंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा और क्या चलाऊंगा? कार चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? कार। तो अच्छा सर, कोई आदमी चूड़ी बना रहा है तो क्या मोटर मैकेनिक और चूड़ी बनाने वाले में क्या अंतर है? पहले ये जब तक समझ नहीं आएगी आपको तब तक समझ नहीं आएगा कि आखिर वो मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता था। तो पहले समझिए चूड़ी बनाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। समझो, चूड़ी यूं इतना आसानी से नहीं बन जाते। जितने खूबसूरत से उनके जो कलर है, जितने खूबसूरत से उसको दिखाया जाता है, उतने खूबसूरत, उतने ही कठिन उसके काम होते हैं। पहले शीशा को गलाया जाता है। क्या किया जाता है? भट्ठी में क्या किया जाता है? और वो जब शीशा को भट्ठी में गलाया जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई। क्या होगा? बहुत हाई। और पता है आप लोगों को, फिरोजाबाद में फैक्ट्री में ना लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं। कितने हजार? और ये सब बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं। सोचो, बाल मजदूरी करवाना इलीगल है कि नहीं? और 20,000 बच्चे केवल काम करते कहाँ? भट्ठी में।
जहाँ की टेम्परेचर न जाने कितना हाई होता है। सोचिए अगर इतना हाई टेम्परेचर में बच्चे काम करते हैं, जिनका शरीर अभी ग्रोथ करने योग्य है, जिसके हार्मोन्स अभी एक्टिवेट हुए हैं, वो काम करते हैं, इलीगली काम करवा रहा है जानबूझ करके। इसके मालिक, भट्टी का मालिक करवाते हैं काम। और ये 20,000 बच्चे काम करते हैं हॉट टेम्परेचर में, वो भी भट्टी में काम करता है, और भट्टी भी पैक। सुबह गया बच्चे 6 बजे एंट्री किया और 7 बजे निकला, यानी सूर्योदय से पहले गया और सूर्यास्त के बाद निकला। सोचो जो बंदा सूर्योदय के पहले गया और सूर्यास्त के बाद निकलेगा, क्या वो प्राकृतिक रोशनी को फेस किया? और जब प्राकृतिक रोशनी को फेस नहीं करेगा, ग्रुप डी मिलेगा, ग्रुप डी बोलते हैं, विटामिन डी मिलेगा उसको, विटामिन डी मिलेगा। और जब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उसका शरीर मजबूत होगा? नहीं होगा। और जब वो बच्चा जवान होते होते ही क्या हो जाएगा? बूढ़ा। कभी कभी देखें आप लोग कि 50, 55, 60 साल के लोग भी जवान दिखते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो ना, अभी हाल रिसेंटली एनिमल जो मूवी आया, अनिल कपूर 60 साल प्लस है, लेकिन लगता है 60 साल प्लस है, लग रहा है 35 साल के हैं। क्यों? और कोई ऐसे बंदे हैं जो महज अभी 18 साल के नहीं, 25 साल का है, लेकिन आपको लगेगा ना कि वो 55 साल का हो गया। पता है क्यों? अरे भाई, सब है शरीर। किसी का शरीर ऐसे यूं अच्छा नहीं रहता है, उसका खान पान, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है, वर्कआउट करते हैं ये लोग। तो ये 20,000 बच्चे सूर्योदय होने से पहले चले जाते हैं और सूर्यास्त होने के बाद निकलते हैं। हाई लाइट में काम करता है, रोशनी में काम करता है, डिम रूम में काम करता है, जिससे इनके आई लाइट जो है ना वो खत्म हो जाता है। और ये जब पूरा बूढ़े हो जाते हैं उससे पहले ये पूरा अंधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंधे। सोचो ये बच्चे की हाल है। बड़े लोग जो है ना दोस्तों, बड़े लोग भी स्थिति ठीक नहीं है। बड़े लोग का भी काम यही है कि चूड़ी को बेचना, चूड़ी की गैप जो रहता है, थोड़ा सा गैप देखे ना, उसको फिल करना, कलर करना, पेंट करना, ये काम करना। महिलाओं लोग भी इससे वंचित नहीं है, महिला का भी काम है वेल्डिंग करना, चूड़ी की ग्लासेस को तरह तरह का काम, एक्टिविटी से जुड़ना। तो और ख़ास तौर पे फिरोजाबाद में एक सिस्टम है बाल विवाह का, बच्चियाँ का जो शादी है बहुत जल्दी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ना जो सिस्टम है बहुत अनकंफर्टेबल है, और ये सिस्टम को बदलने के लिए कौन तैयार है? मुकेश। कल के क्लास में मैं बताऊंगा कि मुकेश आखिर क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, और कैसे इसका परिवार आगे बढ़ता है। क्या सच में मुकेश मोटर मैकेनिक बनता है? क्या सच में वो कार चलाना चाहता है? सो सच में हो जाता है क्या? और मुकेश के घर में कौन कौन लोग रहते हैं? मुकेश के घर आखिर लेखिका जब जाती है जंग तो क्या क्या नोटिस करती है? धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। चल वीडियो को पॉज करो।